सुनरी सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। काम करते करते जब हम थक जाते हैं तो कोई एक कप चाय पिला दे तो कितना सुकून मिल जाता है। मुझे पता है इन दिनों आप सुपर बिजी हैं। दिवाली की सफाइयाँ, करवा चौथ की तैयारियाँ, मिठाइयाँ और फिर पार्लर भी तो जाना है। कितना काम है हमें। तो आपके काम को आसान बनाने के लिए पेश है मेरा आज का ये वीडियो। पर्दे इतने बड़े और हैवी होते हैं कि उन्हें साल में मैं सिर्फ 2 ही बार वॉश करती हूँ। वैसे भी दिवाली पर हमें कितना सारा काम होता है और इस बार तो दिवाली जल्दी भी आ रही है। रोज के काम तो हमें करने ही होते हैं, साथ ही साथ पूरे घर की डीप क्लीनिंग भी करना अभी बाकी है। तो आपके काम को आसान करने के लिए मेरी पहली ट्रिक ये है कि पर्दों को धोने के बाद सुखाने के लिए बाहर डोरी पर डालने की जगह उन्हें कर्टेन रॉड में ही डालकर सुखा दीजिए। इससे बाहर सुखाना, फिर उठाना, फिर कर्टेन रॉड तक का सफ़र आसान हो जाएगा। सफाई का एक नियम है, सफाई हमेशा रसोई से शुरू करके बाथरूम पर ख़त्म करनी चाहिए और सफाई हमेशा ऊपर से नीचे की ओर करनी चाहिए। तो जब भी आपको जाले साफ़ करने हो या धूल झाड़नी हो तो सोफ़ा, दीवान, मंदिर आदि को ढक दीजिए, जिससे इनमें धूल नहीं घुसेगी और आपका काम भी नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक पूरे घर की क्लीनिंग ना हो तब तक आप पुरानी बेडशीट को ही बिछाइए। किचन साफ़ करने का अलग स्पॉन्ज होता है तो बाथरूम साफ़ करने का अलग। बाथरूम वाले से तो हम रसोई साफ़ नहीं कर सकते। इसी तरह डस्टबिन का, आउटडोर क्लीनिंग का, पूजा का, सभी के लिए हम अलग अलग स्पॉन्ज और स्क्रब का यूज़ करते हैं। सभी मिक्स और मैश ना हो जाए इसके लिए मैं इन्हें बॉटल पर ही रबर बैंड की सहायता से लगा देती हूँ। जैसे मुझे बाथरूम की सफाई करनी है तो मुझे वहीं पर बॉटल पर स्पॉन्ज और स्क्रब सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। आप भी ऐसा ही कीजिए, इससे आपका समय बचेगा। घी तेल के डिब्बे, गैस का बर्नर, किचन नैपकिन, कितनी ही चीज़ों को पहले हमें गर्म पानी में गला कर रखना होता है, उसके बाद उन्हें क्लीन करना होता है। तो इसके लिए आप सिंक में एक ढक्कन फंसा दीजिए, इससे पानी बहेगा नहीं। मैं यहाँ पर आपको ठंडा पानी डालकर दिखा रही हूँ। आप ठंडे पानी की जगह गर्म पानी से अपने सिंक को भरिए और अपने बर्तन चमकाइए। जब तक हमारी रसोई के एक एक बर्तन को हम धोकर चमका ना दें, आईना ना बना दें, तब तक हमें चैन नहीं आता है। तो बर्तन धोने के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए मैं स्पॉन्ज के अंदर ही बचा हुआ साबुन का टुकड़ा रख लेती हूँ। हल्का सा गीला करके झाग बना लेती हूँ, इससे मेरे बर्तन फटाफट साफ़ हो जाते हैं। बार बार साबुन भी नहीं लगाना पड़ता है। दूसरा, अगर स्पॉन्ज के एक साइड स्क्रब को लगा दें और अलट पलट करके बर्तनों को साफ़ करें, यानी कि बर्तन साफ़ हैं तो स्पॉन्ज साइड से क्लीन करें और जहाँ पर रगड़ना है तो स्क्रब साइड से साफ़ करें। इस तरह अलट पलट करके आपका 2 घंटे का काम मात्र आधे घंटे में ही हो जाएगा। दीपावली की साफ़ सफाई यदि हम सब मिलकर करें तो काम जल्दी तो होता ही है, साथ ही अच्छा भी होता है। और सफाई के लिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे नैपकिन्स चाहिए होते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत सारे सूती कपड़े पहले ही काट कर तैयार कर लेती हूँ और एक रबर बैंड की सहायता से उन्हें हैंग कर देती हूँ। अब जिसको भी चाहिए होता है वो बार बार मम्मी आवाज़ लगाने की जगह यहीं से एक नैपकिन निकाल लेता है।
सोफ़ा झड़काना हो या दीवान, बुक्स, आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स को साफ करने के लिए एक छोटा डंडा ले लीजिए। इसके आगे कोई भी सूती कपड़े को रबर बैंड की सहायता से बांध दीजिए। हमारा झटपट सफाई यंत्र बनकर तैयार है। डेली क्लीनिंग के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। जब कपड़ा गंदा हो जाए तो इसे आप वॉश करके रीयूज़ भी कर सकती हैं। ये आइडिया मैंने एक कपड़े की दुकान पर देखा था। क्या आपको इस आइडिया के बारे में पता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। जैसे एक छोटी सी सुई बड़े बड़े कपड़ों को सिल देती है, ठीक वैसे ही कभी कभी छोटी छोटी बातें हमारे बड़े काम की होती है। जैसे डस्टबिन में जब भी हम थैली लगाते हैं तो उसमें हवा घुस जाती है और थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगली बार ये ट्रिक आप आजमा के देखिएगा। आपको थैली को पूरा नहीं खोलना है, बस ऊपर से खोलकर डिब्बे में फंसा देना है। ऊपर से पूरी तरह से लगने के बाद ही आप नीचे से खोलिएगा। इससे हवा नहीं घुसेगी और थैली फटाफट से लग जाएगी। वैसे बात छोटी सी है पर है ना बड़े काम की। इसी तरह एक और छोटी पर बहुत ही काम की बात जिसे मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, और वो ये है कि कचरा उठाने के लिए आप डस्ट पैन या सुपड़ी की जगह एक्सरे शीट का यूज़ कीजिए। इससे बारीक से बारीक कचरा भी आसानी से उठ जाता है। ये बहुत ही अच्छा है, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसे आप पानी से भी धो सकते हैं। इससे अच्छा डस्ट पैन मेरा दावा है आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसे मैं अपने डस्टबिन के पास ही रखती हूँ। त्योहारों का टाइम है, कपड़े भी हमने पहले से ही निकाल के रखे, हम लेट हो रहे हैं, पर ये क्या, कई बार हम और सिचुएशन में फंस जाते हैं। जैसे सलवार में एक साइड का नाड़ा अंदर घुस गया या नाड़ा ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप नाड़े को बीच में से सिल दीजिए। इससे नाड़ा ना तो अंदर घुसेगा और ना ही कोई निकाल पाएगा। एक राज की बात बताऊं तो जब भी मेरी भी कोई नई ड्रेस सिल के आती थी तो मम्मी के पेटीकोट से नाड़ा मैं ही गायब कर देती थी। बैनर, टेपेस्ट्री, तोरण या आर्ट पीस को धोने की गलती आप कभी ना करें, क्योंकि ये वॉशेबल नहीं होते हैं। अगर आपने इन्हें धो दिया तो इनका रंग निकल जाएगा। सफाई की धुन में मुझे भी इस पर ध्यान ही नहीं रहा और इस बैनर को मैंने धो दिया और ये पूरा फेड हो चुका है। अब मुझे इसे फिर से रिपेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी ब्राइट और कलरफुल चीज़ों को आप हमेशा ड्राई क्लीन ही करवाएं। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।